अगर ये देखा जाए डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी सलमान साहब ने भी कहा कि पीटीआई भी एक हकीकत है और स्टैब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, अगर तो पीटीआई वाकई उनसे मुज़ाकरत करना चाहती है तो फिर उन पर तनकीद क्यों कर रही है? उनका सोशल मीडिया इतना बेलगाम क्यों है? जो एक ट्वीट किया गया, एक फ़र्द वाहिद को निशाना बनाया गया, आप बात भी उनसे करना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप एक कदम पीछे हटें फिर आप ये बात करें। मेरा ख्याल है पीटीआई को आपसे पूछ लेना चाहिए। नहीं, थिंक टैंक के इतने माहिर लोग हैं। थिंक टैंक की ज़रूरत नहीं है, आपसे पूछें क्योंकि आप एडवाइस कर रही हैं ना। देखिए पाकिस्तान में कौन बात करना चाहता है? मतलब बात पे बात तो होती है कि जी बात होनी चाहिए, लेकिन कोई अमली इकदाम हुआ है किसी तरफ से? किसी तरफ से नहीं हो रहा। बाकी रहा आप कह रही हैं पीटीआई बात करना नहीं चाहती, पीटीआई की तरफ से अमली इकदाम हो रहा है? कोई किसी की तरफ से नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ बात करना कौन चाहता है? आपने मेरी बात नहीं सुनी। बात करना कौन चाहता है? ना पीटीआई का कोई मूड है, ना पीएमएलएन का मूड है। पीएमएलएन ने हुकूमत करनी है, पीटीआई ने अपोजिशन करनी है। और पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, पसंदीदगी की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में डायलॉग के लिए अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। हुकूमत करने के लिए अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी और तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की सियासत जो है एक नॉर्मल जमहूरी सियासत है। अव्वल तो जमहूरियत तो हमारे यहाँ ठीक है, कुछ ज़बानी गुफ्तगू करने की इजाज़त है आपको, और लेकिन अमली तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गुफ्तगू के लिए इस वक्त सीरियस है। हर कोई अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, और सिक्योर करने के तरीके हर पार्टी के मुख्तलिफ हैं। पीटीआई का एक अपना तरीका है, पीटीआई कहती है हम बात करेंगे उन लोगों से जो ताकत वाले हैं। एक लिहाज से पॉइंट सही है, वो इसलिए सही है कि पाकिस्तान में तो फैसले जो भी इक़्तिदार के फैसले जिधर होते हैं वो हमें पता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कि जो बाकी जमातें हैं वो भी एक सियासी हकीकत है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनसे आपको ताल्लुकात रखने पड़ते हैं सिस्टम चलाने के लिए। लेकिन बात यह है कि जब तक मुख्तलिफ सियासी तीन बड़ी सियासी जमातें जब तक एक दूसरे को ख़त्म करने की फ़लसफ़े से नहीं हटती, गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैंने कल भी ये बात कही थी, गुफ्तगू के लिए पहले माहौल चाहिए जो नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। दूसरा कॉमन एजेंडा चाहिए, किन नुकात पे आप बात करना चाहते हैं, किन असूलों को आप तय करना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका? जमहूरियत है, इक़्तिदार है। हमें जो तो मकसद पाकिस्तान में इक़्तिदार नज़र आता है, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीएमएलएन का हो, चाहे पीपीपी का हो। और इसलिए जब तक आप एजेंडा नहीं तय करते और किस तरफ लेके जाना है आपने इस निज़ाम को, ये इन बातों पे जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, कोई गुफ्तगू बामाने नहीं होगी। ठीक है। और गुफ्तगू से तब्दीली नहीं आएगी इस मुल्क के अंदर, इसलिए कि गुफ्तगू की नीयत नहीं है। नीयत ये है कि दूसरे को हम नीचा किस तरह दिखाएं। गुफ्तगू के नारा लगा के नीचा दिखाना है, गुस्सा दिखा के नीचा दिखाना है, अकड़ के नीचा दिखाना है, ये सब मेथड इस्तेमाल होते हैं ना हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। इसलिए गुफ्तगू का तो आप चैप्टर फ़िलहाल तो पाकिस्तान में बंद कर दीजिए, वो तो आप भूल जाइए कि गुफ्तगू कोई करेगा। बाकी आइंदा पता नहीं क्या होगा, 6 महीने के बाद इस मुल्क में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि सियासत प्रेडिक्टेबल उस वक्त होती है जब असूलों पे चले, जब आइन के फ्रेमवर्क में चले, जमहूरियत की रूह के मुताबिक चले। ये तीनों चीज़ों का पाकिस्तान में फुकदान है। आइन बहुत अच्छा है जब तक मेरा मकसद पूरा करता है, जमहूरियत बहुत अच्छी है जब मेरे इक़्तिदार को वो मजबूत करती है, उसके अलावा मुझे जमहूरियत नहीं चाहिए। तो किस गुफ्तगू की बात बहुत अच्छा है जब तक वन पेज का। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आप वन पेज की तलाश में है। देखिए ना, तीनों पार्टियां वन पेज की तलाश में है, लेकिन आपको डायलॉग की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। आपने ये भी कहा कि गुफ्तगू के लिए माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हम इस विज़िट पर बात कर रहे हैं, इसमें जो मुआहदे हुए हैं और इस विज़िट को आलमी क़ुव्वतें किस तरह से देख रही हैं? देखिए आलमी क़ुव्वतों की तो कोई इतनी यहाँ रेलेवेंस नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम उन चीज़ों को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अच्छा दौरा है, और सीपैक जो है वो पाकिस्तान के लिए और चाइना दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों को इसकी अहमियत का एहसास है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, मैं किसी पार्टी की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो हमारा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स को यक सुई से आगे चलाने से कासिर है। और
वजह यह है कि वो उनको गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है ना। तो जब आपका पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, जो पॉलिटिकल लिंकेज सिस्टम किसी स्टेट के अंदर होता है, उसमें आपस में ये हाल है जो कि पाकिस्तान में है, तो कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि फेडरल हुकूमत अगर काम करवाना चाहती है, प्रोविंशियल हुकूमत आपसे नाराज़ है, या उसको इंटरेस्ट नहीं है, या प्रोविंशियल हुकूमत समझती है उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो काम स्लो हो जाएगा। तो जब तक आप अपने सियासी हालात को ठीक नहीं करते, ठीक है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। ठीक है। यही वजह है कि आपके यहाँ इससे पहले भी सी पैक मसाइल का शिकार रहा है। उसके लिए आप किसी लीडर को जिम्मेदार दे दें, किसी की पॉलिसी को कर दें। मेरे नज़दीक कारकर्दगी की कैपेसिटी नहीं है हमें। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर टाइम है आपके पास। देखिए, मिसाल देता हूँ, हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, बाहर से बैठा हुआ, मैं बाहर दुबई से मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पहले ये देखूंगा कि पाकिस्तान ने तो चीन से रोल ओवर मांगा है, वो यूएई से रोल ओवर मांग रहे हैं, इसका मतलब पे करने की कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ कि जो लॉ के तहत जो प्रॉफिट होता है उसको आप मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। रिपैट्रिएशन का लॉ है पाकिस्तान में। मुझे पता लगता है कि रिपैट्रिएशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं। मुझे ये पता लगता है कि जो एयरलाइंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो अपना पैसा बाहर नहीं ले जा सकती, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसके बाद देखता हूँ सियासत में गड़बड़ है। फिर आप कह रहे हैं कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, लेकिन आपने एक बात की कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट कर सके इन प्रोजेक्ट्स को। डॉक्टर साहब, ये इकदाम काफ़ी होंगे किसानों को उनका गम भुलाने में? देखिए, हमारे यहाँ फैशन है ये पैकेज, किसान पैकेज, यंग का पैकेज, सीनियर सिटीजन का पैकेज, और ये हर हुकूमत ने किया है। PMLN की पुरानी हुकूमत भी करती रही, फिर PTI वालों ने भी इसी किस्म के पैकेज चलाए, और अब ये हुकूमत पैकेज चला रही है। ज़रा जो पिछले पैकेजेस हैं उनका ज़रा तज्ज़िया तो आप करें कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऐलान किए गए कि हम इतना पैसा तकसीम करेंगे, क्या एक्चुअली वो पैसा तकसीम हुआ? नहीं होता। वजह पता क्या है कि ये जब लॉन्च होता है बड़ी धूमधाम से होता है, मीडिया का एक बड़ा शो होता है, अखबारों में कलर इश्तिहार छपते हैं और पैसा तकसीम होना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे के बाद नया पैकेज आ जाता है कोई और, अब किसान पैकेज है, फिर वो कोई जिम्मेदार पैकेज आ जाएगा। अच्छा, वो किसान पैकेज को बोल देंगे, वो नीचे रह जाएगा, नए पैकेज के पीछे दौड़ पड़ेंगे, फिर वो किसी तीसरे पैकेज के पीछे दौड़ पड़ेंगे। बात यह है कि अगर तो आप वो किसान जो ये किसान है, एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और ख़ासकर मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, और किसान खासकर गरीब किसान को इंसाफ दे सकते हैं, तब तो पैकेज के कोई माने हैं। वरना इस पैकेज का वही होगा जो PTI ने पैकेज दिए थे, PTI से पहले PML। ठीक है, आप कह रहे हैं ऐलान करना आसान है।